नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, इम्पोर्टेंट एसोसिएशंस एंड देयर फाउंडर्स। इम्पोर्टेंट एसोसिएशंस और उनके फाउंडर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें तो कोई ना कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से आया होगा और आने वाले एग्जाम में भी इस टॉपिक से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसोसिएशन के बारे में, उसके फाउंडर के बारे में, और फिर उन दोनों से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो अगर आप चाहें तो आप एक जो भी मैं फैक्ट्स बताऊं उसको आप कहीं पे नोट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिन भी एसोसिएशंस को डिस्कस करेंगे उनमें कुछ ऐसी एसोसिएशंस हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग सी हैं, सेम सेम नेम वाली एसोसिएशंस हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो से सबसे पहले तो नोट्स बना लें अगर आपको इनके बारे में पता ना हो तो, और इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देखें। जैसे एक बार अभी देखें, फिर 1 दिन बाद, 1 हफ्ता बाद, 1 महीना बाद, ताकि जितनी भी एसोसिएशंस और फाउंडर्स और जो फैक्ट्स हैं वो सारे आपके दिमाग में बैठ जाएँ। तो चलिए दोस्तों, आप शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंगा जी। आत्माराम पांडुरंगा जी ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी 1867 में। कब करी? 1867 में। और कहाँ पे करी? बॉम्बे में। तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंगा जी, जिन्होंने इसकी स्थापना बॉम्बे में करी 1867 में। और प्रार्थना समाज की जो प्रिकर्सर ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी परमहंस सभा। तो राम पांडुरंगा जी ने प्रार्थना समाज की स्थापना करी जिसकी प्रिकर्सर ऑर्गेनाइजेशन थी परमहंस सभा। इस टॉपिक से अभी तक आपको इतना समझ में आया। इससे आपसे सवाल पूछा जा सकता है किस ईयर में स्थापना हुई? 67। कहाँ पे हुई? बॉम्बे। और प्रिकर्सर ऑर्गेनाइजेशन क्या थी? परमहंस सभा। अब हम बात करेंगे कि इस समाज को, प्रार्थना समाज को क्यों बनाया गया। किसी भी एसोसिएशन को, सोसाइटी को बनाने के पीछे कोई ना कोई एम जरूर होता है। तो इसके पीछे क्या एम था? इसका 4 पॉइंट एजेंडा था। प्रार्थना समाज का 4 पॉइंट एजेंडा था। क्या था यह एजेंडा? पहला इनका एजेंडा था डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट सिस्टम। जाति प्रथा को डिसअप्रूव करना, उसको खत्म करना, ये इनका पहला एजेंडा था। दूसरा एजेंडा इनका था वुमेन्स एजुकेशन, महिलाओं की शिक्षा। ये उनका दूसरा पॉइंट एजेंडा था। इनका तीसरा एजेंडा था विडो रीमैरिज। जिस भी महिला के पति की मृत्यु हो गई हो उसकी दोबारा से शादी, विडो रीमैरिज, ये इनका तीसरा एजेंडा था। और चौथा इनका एजेंडा था रेजिंग एज ऑफ मैरिज, रेजिंग एज ऑफ मैरिज, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़की दोनों की जो शादी की उम्र है उसको बढ़ाना। ये था प्रार्थना समाज का 4 पॉइंट एजेंडा। तो इस क्वेश्चन से आप इतने चीज़ें सीखते हैं। 1867 में इसको बनाया और बॉम्बे में बनाया, और किसने बनाया? आत्माराम पांडुरंगा जी ने। और ये इनका 4 पॉइंट एजेंडा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट खींच के नोट्स बना लें। नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना करी 1875 में।
अब 1875 में इसकी स्थापना की गई थी बॉम्बे में, यानी कि इसकी जो पहली यूनिट है, फर्स्ट यूनिट, वो लगाई गई बॉम्बे में। लेकिन बाद में इसका जो हेडक्वार्टर है उसे चेंज कर दिया गया लाहौर में। तो 1875 में, जैसे आपको पता है, पाकिस्तान बांग्लादेश भारत के ही हिस्से थे, तो ये ब्रिटिश इंडिया के समय 1875 में, तो हेडक्वार्टर इसका लाहौर में किया गया। कब? 1877 में। तो अगर आपको ये दोनों ऑप्शन आए तब तो 1875 होगा, लेकिन अगर 75 ना हो तो कई बार 1877 भी ऑप्शन में दिया जाएगा, तो आंसर 1877 होगा। लेकिन फर्स्ट यूनिट बॉम्बे में 1875 में लगी थी। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये बनाया गया। अगर हम इनकी बात करें तो दयानंद सरस्वती जी का जो बचपन का जो नाम था वो था मूल शंकर तिवारी। बहुत इम्पोर्टेंट है, मूल शंकर तिवारी, ये इनका नाम था बचपन का। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दयानंद सरस्वती जी ने अपने व्यूज़ जो हैं ये एक बुक में पब्लिश किए, जिस बुक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश, राइट, प्रकाश। और इसी के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि इन्होंने एक स्लोगन दिया था जिससे बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चंस आया है, बैक टू वेदास, बैक टू वेदास। तो ये इस सवाल से आप सब इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई, बॉम्बे में हुई। दयानंद सरस्वती जी ने की, पहली यूनिट इसकी बॉम्बे में लगी। फिर इसका 1877 में हेडक्वार्टर लाहौर में बनाया गया। दयानंद सरस्वती जी का नाम मूल शंकर तिवारी, इनके द्वारा लिखी गई, इनके अपने व्यूज इन्होंने किस बुक में लिखे, सत्यार्थ प्रकाश, और स्लोगन बैक टू वेदास। ये आप सबको इससे पता चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी। विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने रामकृष्ण मठ की स्थापना करी थी बेलूर में, जो कि पड़ता है आपका कैलकाटा में। तो रामकृष्ण मठ को बेलूर मठ भी कहा जाता है। इन्होंने इसकी स्थापना करी थी रामकृष्ण परमहंस जी ने, और इसी मठ में स्थापना हुई रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण परमहंस जी के की मृत्यु के बाद स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी थी बेलूर मठ या रामकृष्ण मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्मो समाज के संस्थापक राजा राममोहन रॉय। राजा राममोहन रॉय जी ने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी 1828 में। 1828 में जब इसको इस्टेब्लिश किया गया तब इसका नाम था ब्रह्मो सभा, ब्रह्मो सभा, और बाद में इसका नाम चेंज किया गया ब्रह्मो समाज। क्या थी यह एसोसिएशन? इस एसोसिएशन में इनका जो फॉर्म ऑफ वर्शिप थी, फॉर्म ऑफ वर्शिप, अपने पूजा की प्रक्रिया जो थी वो थी प्रेयर्स, मेडिटेशन यानी ध्यान, और रीडिंग ऑफ इम्पोर्टेंट उपनिषद्स, रीडिंग ऑफ उपनिषद्स। तो प्रेयर्स, मेडिटेशन, रीडिंग ऑफ उपनिषद, ये इनकी फॉर्म ऑफ वर्शिप थी। इन्होंने कहा कि हम पिक्चर्स, स्टैचू, स्कल्पचर, इन सब की पूजा नहीं करेंगे। हमारी जो फॉर्म ऑफ वर्शिप है वो होगी प्रेयर्स, मेडिटेशन और रीडिंग ऑफ उपनिषद्स। राजा राममोहन रॉय जी ने करी स्थापना। राजा राममोहन रॉय जी ने का एक कंट्रीब्यूशन और भी है,
विडो रीमैरिज में, और इसके साथ साथ सती प्रथा को खत्म करना, एबोलिशन ऑफ सती प्रथा, राइट। इसके साथ साथ राजा राम मोहन रॉय जी को फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहा जाता है। तो ये आपको इससे पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ आत्मीय सभा? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक भी थे राजा राम मोहन रॉय जी। राजा राम मोहन रॉय जी ने ब्रह्मो समाज से पहले स्थापना करी थी आत्मीय सभा की। ब्रह्मो समाज की स्थापना कब मैंने बताया? 1828। आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1815 में, ठीक है। और कहाँ पे? कोलकाता में। तो 1815 कोलकाता, राजा राम मोहन रॉय जी। और इस ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या था? प्रोमोटिंग फ्री थिंकिंग, फ्री थिंकिंग को प्रमोट करना इसका एम था, बाय डिबेट्स एंड डिस्कशंस। मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है तो थोड़ा उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो इसका एम था प्रमोटिंग फ्री थिंकिंग बाय डिबेट्स एंड डिस्कशंस। 1815 में ये बनाई गई, मगर 1823 में ये डिफंक्ट होगी, राइट, डिफंक्ट होगी। और फिर आई सीन में ब्रह्मो समाज। तो इतना आप इससे सीखे। ये जो ईयर्स हैं और हेडक्वार्टर जहाँ पे ये बनाई, ये भी आपके लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से। आपको पूछा जा सकता है कि जैसे ब्रह्मो समाज, आत्मीय सभा और कोई और ऑर्गेनाइजेशन जैसे प्रार्थना समाज, आर्य समाज, अब बताओ इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मिलेगा, जो पहले बनी जो बाद में बनी। तो इसलिए आपको ये इम्पोर्टेंट है। आत्मीय सभा 1815 में, ठीक है। ब्रह्मो समाज 28 में, एक मिनट में इसको चेंज थोड़ा, ठीक है। 1800, जैसे ब्रह्मो समाज जैसे 1828 में, फिर 1815, फिर प्रार्थना समाज 1867, ठीक है। फिर आर्य समाज आपका आया 1875। तो ये 1 1 2 3 4 ऐसे करके लगा, ठीक है। 15, फिर 28, फिर 67, 75। तो ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे भी आपको सवाल आ सकता है, तो आपने ये ईयर भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाउंडर ऑफ सर्वोदय मूवमेंट? सर्वोदय मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? संस्थापक से पहले हम बात करेंगे ये सर्वोदय, सर्व उदय, सभी का उदय, सर्व सभी का उदय, ठीक है। यूनिवर्सल, इंग्लिश में यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, सर्वोदय का ये मतलब हुआ यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, सभी का उदय। अब हम बात करेंगे इस मूवमेंट के फाउंडर कौन थे। तो कौन थे? जेपी नारायण, जय प्रकाश नारायण जी, इनको जेपी भी कहते हैं। और इसके साथ साथ इन्हें हीरो ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। तो ये आपने इससे याद रखना है, सर्वोदय मूवमेंट बाय जेपी नारायण। तो अगला सवाल है, हु इज द फाउंडर ऑफ भूदान मूवमेंट? भूदान मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे भूदान मूवमेंट के संस्थापक? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे जी ने भूदान मूवमेंट की शुरुआत करी थी 1951 में। देखिए दोस्तों, भू का मतलब है लैंड, दान मतलब गिफ्ट। तो ये लैंड गिफ्ट मूवमेंट थी। अब इसमें कौन किसको लैंड गिफ्ट करेगा? तो आचार्य विनोबा भावे जी ने आह्वान किया, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं,
वो अपनी ज़मीनें गिफ्ट करें, दान करें, जो गरीब लोग हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, वो अपनी ज़मीनें दान करें, ताकि ये गरीब लोग भी उसमें एग्रीकल्चर कर सकें या जो भी एक्टिविटीज़ वो करना चाहें कर सकें, अपने रोज़गार के लिए, जीवन जीने के लिए। ये थी ये मूवमेंट। इस मूवमेंट की जो शुरुआत है, ये प्रेज़ेंट टाइम तेलंगाना में नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है पचमपली। अरे सर, आपने तो घर पे ही पहुंचा दिया। तो जी हाँ, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे जो टॉपिक कवर किया जाएगा उसकी मिलती है। तो भूदान मूवमेंट की सवाल आ सकता है कि कहाँ से शुरुआत हुई? तो तेलंगाना के नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट के पोचमपल्ली विलेज में इसकी शुरुआत होती है आचार्य विनोबा भावे के द्वारा 1951 में। तो ये भूदान मूवमेंट से इतना आप सीखते हैं। हु इज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी? गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल जी। लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी की स्थापना करी थी 15 जुलाई 1913। कहाँ पे? यूएस में, राइट। इसको याद रखने का ट्रिक है, लाला हरदयाल जी हर दिन गदर गदर मचाएंगे, हर दिन गदर मचाएंगे। तो हर दिन से हरदयाल, लाला हरदयाल जी, और गदर से गदर पार्टी। अब गदर जो ये शब्द है, इसका मतलब समझना ज़रूरी है। ये जो गदर सॉरी ये जो गदर शब्द है, ये शब्द लिया गया है, ड्राइव किया गया है उर्दू भाषा से, और इसका मतलब है रिबेलियन। क्या? रिबेलियन। गदर रिबेलियन। और ट्रिक हर दिन गदर मचाएंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ वन महोत्सव? वन महोत्सव के संस्थापक कौन थे? के.एम. मुंशी। वन महोत्सव की स्थापना के.एम. मुंशी जी ने करी थी 1950 में। के.एम. मुंशी जी का पूरा नाम कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी, राइट। क्या है ये वन महोत्सव? ये एक 1 वीक ट्री प्लांटिंग फेस्ट, ठीक है। 1 वीक ट्री प्लांटिंग फेस्ट है। इसको 1950 में शुरू किया गया, और ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? सेलिब्रेट इसको किया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को इसे सेलिब्रेट किया जाता है, वन महोत्सव। के.एम. मुंशी जी ने इसकी शुरुआत करी 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ भारतीय विद्या भवन? भारतीय विद्या भवन के संस्थापक कौन थे? तो इसकी स्थापना भी करी के.एम. मुंशी जी ने, राइट। कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी जी। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1938 में की गई। क्या है ये भारतीय विद्या भवन? ये एक एजुकेशनल ट्रस्ट है। एजुकेशनल ट्रस्ट है। भारत में काफ़ी इसकी ब्रांचेस भी हैं। इम्पॉर्टेंट इसमें इसका मोटो है लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम
every side. Let noble thoughts come to us from every side. और ये मोटो लिया गया है ऋग्वेदा से, ऋग्वेदा। इतना आप इससे समझते हैं। भारतीय विद्या भवन एजुकेशनल ट्रस्ट है, 1938 में स्थापना करी, के.एम. मुंशी जी ने करी, कन्हैयालाल मानेकलाल मुंशी जी। और मोटो है लेट नोबल थॉट्स कम टू अस फ्रॉम एवरी साइड, जो कि कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियर भी कहा जाता है। इन्होंने इसकी स्थापना करी, कब करी, 1925 में। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो एक्चुअल में जो इसकी शुरुआत थी वो करी थी एस रामानाथन जी ने, लेकिन मूवमेंट को हेड करने के लिए इन्होंने एम रामास्वामी नायकर और पेरियर, जिनको हम कहते हैं, उनको कहा था। फाउंडर ऑफ लैंड होल्डर्स सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर जी। अब देखिए लैंड होल्डर्स, जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, वो जो लैंड होल्डर्स यानी कि लैंड लॉर्ड्स, जो लैंड लॉर्ड्स हैं, उनके जो इंटरेस्ट थे, उन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए इसकी स्थापना करी गई। कब? 1838 में। लैंड होल्डर्स सोसाइटी द्वारकानाथ टैगोर जी ने बनाई थी 1838 में, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडियन एसोसिएशन? देखो दोस्तों, इस सवाल से थोड़े से कंफ्यूजिंग जो हैं एसोसिएशन वो शुरू होने वाली हैं। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी थी दादा भाई नारोजी ने। दादा भाई नारोजी ने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करी इन द ईयर ऑफ 1866। क्या थी ये ईस्ट इंडियन एसोसिएशन? ये एक प्लेटफॉर्म था टू डिस्कस, क्या डिस्कस करें, मैटर्स एंड आइडियाज, किसके रिगार्डिंग, अबाउट इंडिया। तो ये इसका एम था। दादा भाई नारोजी ने इसकी स्थापना करी। दादा भाई नारोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, पहली बार दादा भाई नारोजी आईएनसी के किस सेशन में प्रेसिडेंट बने थे? एक सवाल। दूसरा सवाल, किन्हें अभी तक कौन सबसे ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के? तीसरा सवाल, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये बताएं, राइट। और चौथा सवाल, महात्मा गांधी जी किस ईयर के साथ साथ किस सेशन में, मतलब कहाँ पे हुआ था वो सेशन जहाँ जिसको प्रिसाइड किया था महात्मा गांधी जी ने? ये 4 क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और अगर आपको नहीं आते तो ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इन सभी और इससे ज़्यादा बाकी जितने भी आईएनसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने अपनी एक वीडियो में कवर किए हैं, जिसका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि मैंने ये सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं तभी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा टीचर वो है जो पहले पढ़ाए उसके बाद सवाल पूछे। मैं आपको पढ़ाया है, अगर आपने देख ली है तो ठीक है, नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, देख लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन? अब इसीलिए मैंने कहा कि कंफ्यूजन शुरू होगी। पहला था ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया
एसोसिएशन, दादा भाई नारोजी। अब है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने और इसके साथ साथ राजा राधाकांत देव जी, इन दोनों ने इसकी स्थापना करी थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की, इन द ईयर ऑफ 1851। कहाँ पे? कैलकाटा में, राइट। और इसका एम क्या था? इसका एम था जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है देश में, उसको इम्प्रूव किया जाए, उसकी इम्प्रूवमेंट। और इसके साथ साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है वो ये कि इस एसोसिएशन के द्वारा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के द्वारा न्यूज़पेपर चलाया गया जिसका नाम था हिंदू पैट्रियोट। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हिंदू पैट्रियोट। तो ये सवाल पूछा जा सकता है और पहले भी पूछा गया है। हिंदू पैट्रियोट, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, देवेंद्रनाथ टैगोर प्लस राधाकांत देव। राधाकांत देव इसके प्रेसिडेंट बने थे और देवेंद्रनाथ टैगोर जी सेक्रेटरी, राइट। 1851 कोलकाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी? देखो, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, फिर आई ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, अब आगे ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ए और एस, फर्क कितना है? तो ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी किसने बनाया इसको? विलियम एडम ने। विलियम एडम ने ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी इन द ईयर ऑफ 1839 और कहाँ पे करी? लंदन में। और इस एसोसिएशन ने 1841 में एक न्यूज़पेपर शुरू किया, ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट। इस एसोसिएशन में की शुरुआत विलियम एडम जी ने की थी विद द हेल्प या विद द असिस्टेंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय जी, राइट। ये दोस्त थे और इनके इन्फ्लुएंस में या विद द हेल्प इन्होंने इसकी स्थापना करी 1839 में लंदन में। और इम्पोर्टेंट इसका न्यूज़पेपर 1841 में स्टार्ट किया, ब्रिटिश इंडियन एडवोकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ नेशनल इंडियन एसोसिएशन? अभी हमने देखी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, फिर ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। ये बार बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि कंफ्यूज आप ना हो। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन दादा भाई नारोजी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन देवेंद्रनाथ टैगोर एंड राधाकांत देव जी, देन ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी विलियम एडम। अब आया नेशनल इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना करी मैरी कारपेंटर जी ने विद द हेल्प या असिस्टेंस ऑफ केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन जी के द्वारा। और इसकी स्थापना हुई थी 1870 में ब्रिस्टल में। अब क्या था इसका एम? इसका एम था वुमेन्स एजुकेशन जो है इंडिया में उसे इम्प्रूव किया जाए, टू इम्प्रूव एजुकेशन ऑफ वुमेन्स इन इंडिया, राइट। ये इसकी एम था। नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ इंडिया सोसाइटी? देखो, इंडिया सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना की आनंद मोहन बोस जी ने और इन द ईयर ऑफ 1872। कहाँ पे करी? लंदन में। अब 1872 तक ब्रिटिश में, मतलब ब्रिटेन में, काफी इंडियंस जाके रहते थे। तो उन इंडियंस में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद,
की भावना को जगाने के लिए, देखिए राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए इस एसोसिएशन की स्थापना हुई, इंडियन सोसाइटी, आनंद मोहन बोस जी के द्वारा 1872। नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। अभी हमने देखा इंडिया सोसाइटी, उससे पहले था नेशनल इंडियन एसोसिएशन, अब है इंडियन एसोसिएशन। किसने करी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना करी सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने और आनंद मोहन बोस जी ने मिलकर। कहाँ पे करी? बंगाल में, in the year of 1876. Okay, next, who is the founder of Bombay Association? बॉम्बे एसोसिएशन के संस्थापक जगन्नाथ शंकर सेठ। जगन्नाथ शंकर सेठ जी ने इसकी स्थापना करी 1852 में बॉम्बे में। बॉम्बे एसोसिएशन है तो बॉम्बे में ऑब्वियसली। और इसके जो प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट प्रेसिडेंट, वो थे जमशेदजी जेजी भाई, ये बने इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट। और इसकी स्थापना किसने करी? जगन्नाथ शंकर सेठ जी ने 1852। नेक्स्ट है, हु इज द फाउंडर ऑफ पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? एमजी रानाडे जी, महादेव गोविंद रानाडे। इन्होंने इसकी स्थापना करी 1870 में। और औंध स्टेट के रूलर इस एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट बने। एक इम्पॉर्टेंट चीज ये थी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसके रिगार्डिंग ये है कि 2016 में मीरा पावाजी जो हैं वो इस एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। पहले प्रेसिडेंट थे ऑन स्टेट के रूलर, इनका नाम तो मैंने बताया नहीं, सॉरी। इनका नाम भवन राव श्रीनिवास राव पंत प्रतिनिधि, ये इनका नाम। और ये बने फर्स्ट प्रेसिडेंट। और 2016 में इस ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी मीरा पावाजी। तो ये थे दोस्तों इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, और मैंने कोशिश करी है सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को एक ही वीडियो में, इन सारी एसोसिएशंस और फाउंडर्स के साथ जो जुड़े हैं उनको मैं आपको साथ डिस्कस करूं। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।